जी नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार आज फिर से एक ऐसे लोगों को आपके सामने कर रहा हूं जो इस देश में रहते ही नहीं। ये जो है सो आज से 30 साल पहले विदेश चले गए और यहाँ आज प्रशांत महासागर यानी कि जन सुराज का जो ये भव्य सत्याग्रह आश्रम है उसमें नजर आए, तो मैंने देखा कि मैं इनसे बातचीत करके देखूं। अच्छा लगा मुझे, तो मैं देखा कि मैं अपने दर्शकों को भी इनसे मिला दूं, रूबरू करवा दूं। तो जी सर, आप अपना शुभ नाम बताएंगे और कहाँ रहते हैं सो बताइए। जयप्रकाश तिवारी। हम कनाडा के ओटावा शहर में रहते हैं। वहाँ यहाँ से आप 30 साल पहले गए तो वहाँ क्या कर रहे थे आप? हमने वहाँ पर बीटेक किया, उसके बाद हमने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में 22-23 साल काम किया है। उसके बाद हम मैं रिटायर्ड हो गया। आप यहाँ आए हैं, जैसे आपने बताया कि आपका घर बलिया है और आरा आपका ननिहाल है, तो बलिया यूपी में पड़ता है। जी, तो आप यहाँ घूमने आए हैं, टहलने आए हैं या नेता बनने आए हैं, सो थोड़ा नहीं, एक्सप्लेन करें। नेता बनने में हमारी कोई रुचि नहीं है। हम को कुछ यूट्यूब हमारे मोबाइल में आए जन सुराज से और प्रशांत किशोर जी के विचारधारा को लेकर, तो उससे मैं काफ़ी प्रभावित हुआ। तो मैं इनको फॉलो थोड़ा करने लगा। तो मैंने बाद में थोड़ा करीब से जब इनको जानने का मौका मिला तो देखा मैंने कि ये बहुत परिश्रमी भी हैं और इनकी विचारधारा जो है, जो कि बहुत ही हमको अच्छी लगी। और मुझे लगता है कि इनका जो विज़न है वो अगर कार्यान्वित हो तो बिहार की भलाई हो सकती है। और तो इनका चूँकि परिश्रम इतना अधिक है तो मुझे लगता है कि मैं भी उसमें कुछ योगदान करूं, अगर मेरा ऐसा सौभाग्य मिला। सरकार बनाने में आप योगदान करेंगे ना, सरकार बनने के बाद आप योगदान करेंगे? बनने के बाद तो निश्चित रूप से मैं कर सकता हूं, क्योंकि मेरा काफ़ी अनुभव है प्रोफेशनल फील्ड में और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, और इनका जो संकल्प है उसको किस तरह से कार्यान्वित किया जाए उस पे मैं काफ़ी हद तक इनकी मदद कर सकता हूं और इनके संकल्प को एकदम अच्छी तरह से यहाँ पर चालू और उसको किस तरह से आगे बढ़ाया जाए उसका काम। बिहार में जो बदलाव का बयार बहाया प्रशांत ने 2.5 साल से लगातार पदयात्रा, और फिर पदयात्रा के बाद पार्टी खड़ा करके फिर इतना बड़ा विशाल जो है सो सत्याग्रह आश्रम बनाया, और इसके बारे में आपको पता कैसे चला? वही मुझे कुछ YouTube के लिंक्स शुरू में आए। तो जैसा कि अगर आपको मालूम हो, YouTube में एक होता है कि क्या व्यक्ति का क्या रुचि है उस हिसाब से उसके पास कुछ आते हैं। तो उसको अगर आप अधिक देखिए, उसमें समय व्यतीत करिए, तो वैसा ही और ज़्यादा आता रहता है। तो वैसा ही हुआ मेरे साथ। तो मैंने देखा तो काफ़ी प्रभावित हुआ इनके विचारधारा से, इनके कनाडा में आपने देखा या जी वहीं इंडिया आने के बाद? वहीं पर देखा। क्या और देखा वो भी आपने, आज कैसा न्यूज़ मिला आपको? इनके जो जब इन्होंने पदयात्रा शुरू की तो इनके जो भाषण थे, लोगों से मिलने का तरीका था, ग्राम सभा को संबोधित करने का जो शैली थी, वो मुझे अच्छी लगी। इनका जो ईमानदारी है, इनकी जो कहने का मतलब ये है कि इनके अंदर वो, ऐसे तो राजनीतिक ये भी हैं, लेकिन कूट राजनीति इनके अंदर नहीं है। मुझे ये लगता है कि जो सच्चाई है इनके अंदर और जो होना चाहिए, जो भावना हाँ, होना चाहिए जनता के लिए, लोगों के लिए, वो भावना आपको नजर आई प्रशांत के अंदर? हाँ, मुझे अच्छी लगी, मेरे विचारों से मेल खाया, तो उससे मैं प्रभावित हुआ और मैं आया यहाँ पर समय निकाल कर कि इनसे मिलूं मैं और जानूं कि
और मतलब इनका और व्यक्तित्व मैं जानूं, मुझे ये समझें। अगर मुझे किसी सहयोग के काबिल समझते हैं तो ज़रूर हम इनको सहयोग कर सकते हैं। और जैसे बलिया और बिहार में कोई विशेष दूरी नहीं है। बलिया मतलब बिहार का बॉर्डर कहा जाता है, माना जाता है। यहाँ का विचार धारणा, हर एक चीज़ जो रहन सहन है, सब चीज़ से आप लोग अवगत होंगे ही। लेकिन 30 साल बाद जी, आप इंडिया रिटर्न होते हैं, उसके बाद बिहार मतलब अपने यूपी के बारे में नहीं सोचते हैं, बिहार के बारे में ही सोचते हैं और बिहार में आ जाते हैं। कहाँ? प्रशांत महासागर में। तो यहाँ आपको किसी से कुछ वार्तालाप हुई? प्रशांत से मिले आप? अभी तो नहीं मिले, आज मौका नहीं मिला। आज ही मैं सुबह आया भोर में, तो मैं थोड़ा कुछ काम धाम था वो करके उसके बाद मैं लगभग 1-2 बजे यहाँ आ गया। तो इसी आशा में आया कि शायद होंगे तो मुलाकात हो जाएगी, लेकिन आज नहीं समय मिल पाया। एक छोटा सा चीटिंग वाला क्वेश्चन है हाँ, कि जैसे आप लोग विदेश में रहने के बाद, जैसे 10 साल प्रशांत भी रहे हैं, तो इनको भी याद है बोरी पर बैठ के पढ़ना, बोरी उठाता है कैसे लोग, ये मतलब कभी कभी जब ये मतलब लैंग्वेज जब मदर टंग जब यूज करते हैं तो हम लोगों को मतलब फीलिंग गुड होता है, हम बिहारियों को प्राउड होता है। तो आप 30 साल रहने के बाद भी भोर भोर मतलब सुबह का जो ये हमारा लैंग्वेज है, हम हाँ। यूपी बिहारियों का हिंदी, ठेठ हिंदी लैंग्वेज है, ये सब कैसे याद रह गया आपको? नहीं नहीं, ऐसा है कि हम बलिया में आप जानते हैं भोजपुरी भाषा बोली जाती है। हाँ हाँ। और बिहार के काफ़ी ज़्यादा क्षेत्रों में भोजपुरी भाषा बोली जाती है। डिफरेंट डायलेक्ट हैं लेकिन भाषा वही है। तो हम लोग घर में भोजपुरी ही बोलते थे। हम बच्चे थे, पढ़ाई लिखाई जब तक होती थी, माता पिताजी सब लोग, ताऊ जी, भाई भतीजे सब लोग भोजपुरी बोलते थे। तो उससे पूरा परिचय है मुझे, और मुझे अच्छा लगता है भोजपुरी भाषा में बात करना, उसको सुनना, बोलना अच्छा लगता है। चलिए, ये तो हो गया, लेकिन आप आए हैं प्रशांत से मिलने के लिए। इनके मुहिम में कदम से कदम मिला के चल भी सकते हैं, जैसा आपने कहा है। तो क्या सोच के आए हैं कि फैक्ट्रियां लगाएंगे या कोल्ड स्टोरेज या अदरवाइज शिक्षा के स्तर में कहाँ आप हेल्प कर सकते हैं हम हाँ, बिहारियों का और प्रशांत का? हाँ। ये तो समय ही बताएगा, लेकिन और दूसरी चीज़, मेरे पास इतना धन और पूंजी नहीं है कि मैं फैक्ट्री लगा सकूं। लेकिन हाँ, जो भी मेरा प्रोफेशनल अनुभव रहा है जीवन का, बाहर विदेशों में काम करने का जो अनुभव रहा है, उसको पूरा इस्तेमाल करते हुए मुझे पूरा विश्वास है कि इनका जो संकल्प है कि जैसे स्वरोजगार को ये बढ़ावा देना चाहते हैं बिहार में, उसमें मुझे लगता है कि मैं ज़रूर इनकी मदद कर सकता हूँ। कैसे मदद कीजिए? जब आपका फैमिली जो है सो आपने बताया कि कनाडा में सेटल्ड है, हाँ, आप भी सेटल्ड हैं, तो कनाडा से अप डाउन हाँ, जो है सो कैसे संभव होगा? पॉसिबिलिटी हाँ। क्या है इसकी? ऐसा है कि चूंकि अब मैं रिटायर हो गया हूँ, तो अब मेरे पास समय बहुत है, पर्याप्त है, आप अपने गांव आ गए हैं। पर्याप्त समय है। चूंकि वहाँ पूरी मेरी फैमिली है, इसलिए ज़्यादा समय तो वहाँ दे रहा हूँ। लेकिन समय लगा, मैंने अपनी पत्नी से भी इसका जिक्र किया था एक बार, तो उन्होंने कहा था कि जो तुमको उचित लगे वो देखो। लेकिन मैं उनसे डिस्कस कर लूँगा इसके बारे में। और कोई ऐसा काम जो कि मुझे मेरे दिल के करीब है, जो मुझे अच्छा लगेगा, ज़रूर मैं उसको करना चाहूँगा। इसी बहाने जो है ईश्वर की आराधना हो जाए, इसी बहाने कुछ लोगों का कल्याण हो जाए। मेरे अंतिम समय में मैं चाहूँगा कि ये मेरे शरीर से ये काम हो। और प्रशांत जी का जो संकल्प है उसमें ये जो स्वरोजगार में मैं उनकी मदद कर सकता हूँ, शिक्षा व्यवस्था को बनाने में भी मदद कर सकता हूँ। अगर वो अर्बनाइजेशन का कुछ प्लानिंग करें उसमें भी मैं मदद कर सकता हूँ। कोई ऐसी और उनकी
आवश्यकता हो उसमें भी मैं उनसे विचार विमर्श करके उनकी सहायता करने में पूरी कोशिश करूँगा। तो ये तो समय ही बताएगा कि क्या होगा कैसे। जैसे कास्टिज्म हमारे यूपी बिहार में प्रचुर मात्रा में कूट कूट के लोगों के जहन में भर गया है, रोम रोम में भरा हुआ है। तो आप अपने लाइन से हटके एक एनालाइज कभी किए हैं कि हाँ यहाँ पर सरकार सत्ता बदल भी सकती है किसी प्रकार का ये करने के बाद? अब मुझे देखिए, मुझे नेतृत्व और राजनीति में ज़्यादा रुचि नहीं है, लेकिन मेरा जो भी काम होगा वो क्षेत्र में ही काम होगा और एक या दो विधा में होगा। तो उसको मुझे अपनी पूरी कर्तव्य निष्ठा और पूरे लगन से करना होगा, जो कि मैं करूँगा। राजनीति मेरे बस की बात नहीं है। आप कनाडा से कुछ सोच के आए हैं कि प्रशांत जब मिलेंगे आपसे तो कुछ योजना लेकर के आए हैं आप? योजना कोई ऐसी नहीं है, उनसे विभिन्न चीज़ों पे डिस्कस कर सकते हैं। और वैसे तो काफ़ी उनका अनुभव ज़्यादा है और उन्होंने भी नहीं, आपसे कम टाइम दिया है उन्होंने विदेशों में, लेकिन नहीं, हमारा जो क्षेत्र था कंप्यूटर में हम काम करते थे, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में, तो उसमें थोड़ा मेरा संकुचित था। और इन्होंने राजनीतिक पार्टियों को भी सहायता किया है, काफ़ी देशों में भ्रमण किया है, बिहार के समस्याओं से अवगत हैं प्रशांत जी। तो मेरा उतना अनुभव नहीं है जितना इनका है। तो कोई ऐसा विषय होगा अगर तो हम आपके लायक कर सकते हैं। आपके लायक में ऐसा है कि अब उसमें भी मैं पूरे मनोयोग से प्रयास कर पाऊंगा, जो कि मुझे मेरे दिल के करीब होगा। लेकिन ऐसी कोई इनकी आवश्यकता होगी तो उसमें भी मैं पूरा। कनाडा में अक्सर लोग किस लैंग्वेज का प्रयोग करते हैं, यूज करते हैं? हाँ, कनाडा में 2 लैंग्वेज है, एक तो इंग्लिश है और एक फ्रेंच है। तो 2 लैंग्वेज जो है वहाँ की सरकारी भाषा है, तो दोनों का प्रयोग। 2 लाइन प्लीज। हाँ, 2 लाइन प्लीज। इंग्लिश में क्या बोलना चाहेंगे? जैसे मैं कहूँ भारत के बारे में, बिहार के बारे में, यूपी के बारे में 2 लाइन हाँ, कुछ भी। जैसे मैं कहूँ कि I came to Satyagraha Ashram this morning and I am really impressed by the infrastructure and how organized things are. And I'm very happy that though there are some problems, keeping the line up, for the food and for the breakfast, but those things can be taken care of later on. So फ्रेंच में 1 लाइन। फ्रेंच तो मुझे ज़्यादा नहीं आती। हाँ, फ्रेंच में मैं कहूँगा कि जैसे कोई किसी से पूछे हाउ आर यू, इंग्लिश में बोलते हैं, तो फ्रेंच में बोलते हैं कमा सबा। और बिल्कुल डिफरेंट है, इसलिए आपको थोड़ा चलिए, मुझे तो बहुत अच्छा लगा इनसे मिल करके। आपको कैसा लगा ये हमारे कमेंट सेक्शन में लिख करके दीजिए। धन्यवाद।